वेलकम बैक दोस्तों, जी स्क्रिप्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सी और ये है रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 15। तो लास्ट वीडियो में हमने डायनामिक राउट्स बनाए थे। जैसे यूजर प्रोफाइल या प्रोडक्ट पेज पे जाता है तो एक ही लेआउट रहती है, बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा अगर डेटाबेस से आता है तो वो चीज समझी थी। तो आज के वीडियो में हम रिएक्ट राउटर के एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि है नेस्टेड राउट और राउट गार्ड। ठीक है, तो ये आपको कॉम्प्लेक्स और सिक्योर एप्लीकेशन बनाने में मदद करेंगे। ठीक है? तो नेस्टेड राउट्स का मतलब क्या होता है? ये एक राउट के अंदर एक और राउट है। जैसे नेस्टेड जो हम बोलते हैं कि एक के अंदर एक, वैसे ही ये भी एक राउट के अंदर एक और राउट है। ठीक है, तो एक डैशबोर्ड में जिसमें मल्टीपल सेक्शन हो, प्रोफाइल, सेटिंग्स, एनालिटिक्स। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से हर राउट अलग डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब एक आपके राउट जो रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे कि लॉग इन हुआ, फिर आपका डैशबोर्ड हुआ, या फिर फॉरगेट पासवर्ड पे जो राउट हुए, ये आपके मेन पेरेंट्स राउट्स हो जाएंगे। और अगर डैशबोर्ड के अंदर आप जाते हो तो डैशबोर्ड के अंदर साइड पैनल या आपका फुटर हेडर जो होते हैं वो आपके राउट्स होते हैं। और उसके अंदर जो होता है वो आपके सेक्शन जो होते हैं वो आपके नेस्टेड राउट होते हैं। मतलब वो अलग से चेंज होते हैं जैसे जैसे आप साइट के साइड पैनल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए समझते हैं नेस्टेड राउट्स क्या होता है। तो नेस्टेड राउट्स का मतलब है एक राउट के अंदर एक और राउट। ओके, तो एक डैशबोर्ड जिसमें मल्टीपल सेक्शन हो, जैसे कि प्रोफाइल, सेटिंग्स, एनालिटिक्स। तो इस तरीके के जो मल्टीपल सेक्शंस हैं उनको आप कैसे लोड करोगे। ठीक है, तो क्योंकि बेसिकली एक राउट आपका आउटर राउट चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग राउट्स बना रहे हो, जैसे कि लॉगिन आपने बना लिया, एक डैशबोर्ड आपने बना लिया, ठीक है, और फॉरगेट पासवर्ड हो गया, एक 404 का राउट हो गया। तो वो सब आपके मेन राउट्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके कुछ नेस्टेड राउट्स भी हो सकते हैं। जैसे आप डैशबोर्ड में गए तो डैशबोर्ड के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही है। ठीक है, तो उस दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर आपको नेस्टेड राउट्स बनाना पड़ेंगे। जैसे कि आपका हेडर है वो कॉमन है, मान लीजिए फुटर है, आप कॉमन रखना चाहते हैं, साइट का नेविगेशन है वो सारे राउट्स में चलेगा। बट राइट का जो बड़ा एक सेक्शन है, तो वो सेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ हमें लगेगा नेस्टेड राउट। तो उसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डैशबोर्ड वाला राउट बनाया हुआ है ऑलरेडी, और एक कंपोनेंट भी बनाया है डैशबोर्ड TSX करके, जहाँ पर हमने नेविगेशन की लिंक्स बना ली है। ठीक है, तो ये लिंक हम पहले ही समझ चुके हैं। इसके अंदर मैंने 3 लिंक बना लिए, प्रोफाइल, सेटिंग और एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये प्रोफाइल, सेटिंग और एनालिटिक्स जो रहेगी वो डैशबोर्ड वाले राउट के बाद ऐड ऑन होगी। जैसे आपका मेन जो राउट रहेगा वो तो डैशबोर्ड ही रहेगा, बट उसके बाद आप सेट डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग करोगे तो आपका सेटिंग वाला पेज राइट साइड में दिख जाएगा। ठीक है, मतलब आप उसके अंदर नेस्टेड वाला जो पार्ट है उसका एरिया चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोफाइल वाले में भी वैसा ही होगा, एंड एनालिटिक्स वाले में भी कुछ वैसा ही होगा। तो इसको अगर समझें तो हम मैंने इसका एक सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट भी छोटे छोटे से बना के रखे हैं, प्रोफाइल, सेटिंग और एनालिटिक्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर तो एक राउट है डैशबोर्ड का। अगर हम इसको एक्सेस करेंगे यहाँ पे, तो ये किस तरीके से एक्सेस होगा, यहाँ डैशबोर्ड के थ्रू एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे नेविगेशन लिंक्स भी आ गए। ठीक है, बट अब इसके अंदर मान लीजिए मुझे ये नीचे वाले एरिया के अंदर अगर नेस्टेड राउटिंग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये अभी सेल्फ क्लोजिंग टैग बना हुआ है, यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। इसको मुझे सेल्फ क्लोजिंग ना करके इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, और अभी ये ओपन टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसके अंदर हम राउट बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये 3 राउट बना लेते हैं, प्रोफाइल, सेटिंग और एनालिटिक्स। ठीक है, ये तीनों ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं डैशबोर्ड वाले कंपोनेंट में, तो वहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इन तीनों को हमने इंपोर्ट कर लिया इसके अंदर। ठीक है, तो अब और ये देखिए यहाँ पे स्लैश भी नहीं है। अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये कैसा होगा कि इसके बाद में हमें नेस्टेड राउट का पाथ डालना है। जैसे डैशबोर्ड के बाद प्रोफाइल डालेंगे हम लोग, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो मेन राउट से आ रहा है। इसके बाद वाला जो है ये प्रोफाइल, ये आपका नेस्टेड राउट से आ रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से, इस वाले एरिया, ये वाला जो आउटलेट वाला पार्ट है। ठीक है, तो
ये किस जगह पे एक्सेस होगा? ये आउटलेट जहाँ आप रखोगे, एक आउटलेट करके जो ये टैग है, ये रिएक्ट राउटर डोम प्रोवाइड करता है। ये आप जहाँ रखोगे, वो उस जगह पे चाइल्ड वाला राउट आ जाएगा। सपोज़ मैं इसको H1 टैग के ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है? तो ये प्रोफाइल वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब मैं इसको डैशबोर्ड के इन दोनों के बीच में डाल देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ पे बीच में यहाँ लोड हो गया। तो अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी आपको नेस्टेड राउट का सेक्शन लोड करवाना है, वहाँ पर आप इस राउटर आउटलेट वाले पार्ट को डाल दीजिए। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हेडर डालना है, साइड नेविगेशन बनाना है एंड फुटर डालना है। ये वाला जो पार्ट है, राइट वाला जो सेक्शन वाला पार्ट रहेगा, वहाँ पर आप ये आउटलेट को डाल दीजिए। ठीक है? एंड उसके बाद आप यहाँ पर चेंज करते जाइए। जैसे यहाँ अभी सेक्शन प्रोफाइल सेक्शन था, इसको मैं कर देता हूँ एनालिटिक्स। तो यहाँ एनालिटिक्स वाला लोड हो गया है, ठीक है? या फिर ये मैंने यहाँ लिंक्स लगाई हुई है, आप प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, सेटिंग पे क्लिक कीजिए, एनालिटिक्स पे क्लिक कीजिए। तो लिंक के थ्रू भी आप इन इस पे नेविगेट कर सकते हैं। देखिए डैशबोर्ड वाला पार्ट वहीं है, सेटिंग, एनालिटिक्स और ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा नेस्टेड राउट, ठीक है? जिसमें हमने 3 अलग-अलग नेस्टेड राउट्स बनाए, प्रोफाइल, सेटिंग और एनालिटिक्स और उससे इसको समझा, ठीक है? अब देख लेते हैं राउट गार्ड क्या होता है, ठीक है? तो राउट गार्ड का यूज़ होता है प्रोटेक्ट करना प्राइवेट पेजेस को, ठीक है? तो कोई भी आपको जो प्राइवेट पेजेस है उनको प्रोटेक्ट करना है, जैसे डैशबोर्ड या प्रोफाइल वाला पेज है, जो सिर्फ़ आप चाहते हैं कि लॉगिन करने के बाद ही विज़िबल हो। ठीक है? तो वहाँ पर आप राउट गार्ड लगा दीजिए, ठीक है? और वहाँ पे आप लॉजिक लगा दीजिए कि अगर लॉगिन हो तो ही ये वाला अवेलेबल हो, ठीक है? तो इसके लिए हम एक एचओसी बना लेते हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, तो उससे आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एचओसी क्या होता है, ठीक है? यहाँ मैं एक प्रोटेक्टेड राउट बना इसको अगर हमें बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये डैशबोर्ड वाला जो पार्ट है, इसको हम प्रोटेक्टेड राउट में डाल देंगे, ठीक है? मतलब एक तरीके से ये एलिमेंट जो है डैशबोर्ड को लोड करने वाला, इसको हम प्रोटेक्टेड राउट में डाल देंगे, ठीक है? उसके बाद चेक कर लेते हैं रन करके। नेविगेट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, यस। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप लॉगिन नहीं हैं और चाहेंगे कि डैशबोर्ड वाला कोई भी राउट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो वो आपको लॉगिन वाले पेज पे भेज दे रहा है, ठीक है? मैं डायरेक्टली यहाँ से डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो मुझे लॉगिन पे भेज दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉग्ड इन नहीं हूँ, ठीक है? ये आप मैनेज कर सकते हैं लोकल स्टोरेज वगैरह से, जहाँ पे भी, या फिर सेशन स्टोरेज, जो भी कुकी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। अभी मैं इसको चेक करने के लिए इसको ट्रू कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो देखिए ये एक्सेस हो गया है, ठीक है? अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं हाफ स्क्रीन कर देता हूँ, तो हमें फटाफट यही पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ जैसे ही मैं इसको फ़ॉल्स करता हूँ, ये इमीडिएटली ये लॉगिन स्क्रीन पे हमें भेज दे रहा है, ठीक है? तो इस लॉगिन वाले फ्लैग के बेसिस पे वो एक सिक्योरिटी लेयर ऐड हो गई है वहाँ पे, ठीक है? तो ये था गाइस नेस्टेड राउट और राउट गार्ड्स हमने समझा। आज के वीडियो में और हमने क्या-क्या सीखा देख लेते हैं। तो नेस्टेड राउट्स क्या होता है और कैसे बनाते हैं ये हमने देखा। आउटलेट कंपोनेंट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? तो आउटलेट कंपोनेंट का यूज़ कैसे करते हैं वो हमने देखा। जहाँ पर भी आउटलेट कंपोनेंट डालते हैं वहाँ पे आपके नेस्टेड चाइल्ड ड्रॉ होने लग जाते हैं, ठीक है? और हमने देखा राउट गार्ड से प्राइवेट पेजेस कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग।